क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये क्या होगा? ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों से एनक्लोज्ड एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम इन दोनों को एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये होगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ओके, ये है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा ये। ठीक है, ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड अब हमें जो एरिया फाइंड करना होगा वो है ये एरिया। इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया है वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा तो एरिया क्या होता है? डबल इंटीग्रल dx dy। ठीक है, अब देखो x का लिमिट क्या होगा, y का लिमिट क्या होगा। ठीक है, x का लिमिट क्या होगा? तो x एंड y का लिमिट हमें फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमें ये दोनों पॉइंट्स चाहिए। ये दोनों कर्व कहाँ पर एक दूसरे को कट किया वो पॉइंट हमें चाहिए। तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करो, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, वाई की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो इक्वल्स टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये होगा, इसे आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो आएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो x को हम 2x माइनस एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन लोगे एंड यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 कॉमा -2। अच्छा, तो अब देखो x क्या आ रहा है 1 कॉमा -2, तो y क्या आएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आएगा y 1 एंड x इक्वल्स टू -2 पुट करोगे तो आएगा y इक्वल्स टू 4। ओके, अच्छा तो इसका मतलब हमें जो दो पॉइंट्स मिला है वो क्या मिला है, हमें 1,1 मिला एंड -2,4 मिला। तो ये होगा 1,1 एंड ये होगा -2,4। ठीक है, अच्छा तो अब देखो y का लिमिट क्या होगा, y है यहाँ से इस कर्व से ये कर्व तक, मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इस कर्व तक। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या है, इस कर्व पर y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर से ये कर्व x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, मतलब y क्या है 2 माइनस एक्स एंड x कहाँ से कहाँ तक होगा, x होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। यहाँ पर है -2, यहाँ पर है 1, तो -2 से 1। ओके, ठीक है, अच्छा अब देखो तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रल पहले हम y को करेंगे तो आएगा, dy को करेंगे तो आएगा y, लिमिट है y का लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स एंड ये है x का लिमिट -2 से 1 dx। तो दिस इक्वल्स टू होगा इंटीग्रल x का लिमिट है -2 to 1। अच्छा, y का अपर लिमिट पुट करोगे आएगा 2 माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर dx। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, -2 से 1 तक x का लिमिट है। तो एक काम करो, आप लिमिट पुट कर दो x का लिमिट,
2 इंटू एक्स का अपर लिमिट क्या है 1 माइनस लोअर लिमिट है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 माइनस एक्स का अपर लिमिट पुट करो 1 स्क्वायर माइनस -2 होल स्क्वायर हो जाएगा -2 होल स्क्वायर पाई है 2, ठीक है, एंड माइनस एक्स क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस -2 होल क्यूब बाई 3, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 1 + 2 मतलब 3 इंटू 2 6, यहाँ पर होगा 1 माइनस 4 मतलब -3 माइनस माइनस +3/2, एंड यहाँ पर है 2 क्यूब मतलब 8 8 -8 +1, सॉरी यहाँ पर -8 नहीं होगा, माइनस माइनस हो जाएगा +8 +1 मतलब 9 9/3 होगा 3, तो यहाँ पर एक माइनस है -3, ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, ये होगा 6 - 3 मतलब 3 + 3/2 इक्वल्स टू 9/2 इक्वल्स टू 4.5। क्वेश्चन नंबर 24 ए में हमें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x = 0, y = 0, z = 0 एंड 6x + 4y + 3z = 12। ये हमें दिया गया है x = 0, y = 0, z = 0 एंड ये 6x + 4y + 3z = 0 = 12। ये हमें दिया गया है, इन चारों से बाउंडेड जो रीजन आएगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो पहले हम ये जो प्लेन है 6x + 4y + 3z = 12, इसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12 को डिवाइड कर दो बोथ साइड पे, तो आएगा 6x/12 मतलब x/2 + y/3 + z/4 इक्वल्स टू आएगा 1, ठीक है। तो मतलब ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस को 2, 0,0 पॉइंट पर, y एक्सिस को 0,3,0 पर एंड z एक्सिस को 0,0,4 पॉइंट पर कट करेगा। तो ये x एक्सिस को इस पॉइंट पर एंड ये है 6x + 4y + 3z = 12। ये है ये प्लेन, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो है 2, 2,0,0 एंड ये है 0,3,0 एंड ये पॉइंट है 0,0,4, ओके। अब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, देखो ये प्लेन तो हमें मिल गया है, ये प्लेन हमें मिल गया है, लेकिन x = 0 ये कौन सा प्लेन है, ये है yz प्लेन, y = 0 है xz प्लेन एंड z = 0 है xy प्लेन, ठीक है। मतलब ये चार प्लेन से जो बाउंडेड रीजन है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ओके। तो वॉल्यूम क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, dx dy dz। अब देखो z कहाँ से कहाँ तक है, z है यहाँ से ये प्लेन तक, मतलब यहाँ पर z = इस प्लेन, ये यहाँ पर यहाँ पर z = 0 है, z = 0 तक ये जो प्लेन है इस पर 6x + 4y + 3z = 12 इस प्लेन तक। तो यहाँ पर z = 0 से लेकर इस प्लेन तक 6, यहाँ से हमें z निकालना होगा। z क्या आएगा, यहाँ से z आएगा 12 - 4y, 12 - 4y
6x बाई 3 होगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू आएगा और डबल इंटीग्रल, अच्छा dx dz को इंटीग्रेट करेंगे हम तो आएगा z एंड अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा 12 माइनस 4y माइनस 6x बाई 3 एंड लोअर लिमिट है 0, तो dx dy। अच्छा, अब देखते हैं x क्या होता है एंड y क्या होता है। देखो अभी हमें जो मिला है यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x एंड y है, z नहीं है। मतलब अभी हमें एक 2D फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो प्लेन है इसका एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन होगा उसे हमें ड्रॉ करना है। ये है एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पर हम 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 12, इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पर तो आएगा क्या, यहाँ पर z एक्स वाई प्लेन पर z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो रहेगा क्या 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो देखो 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 का मतलब क्या है, x बाई 2 प्लस y बाई 3 इक्वल्स टू 1, तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर सॉरी ये जो पॉइंट है वो क्या है 2,0 एंड ये जो पॉइंट है वो है 0,3 एंड ये जो लाइन है वो इसका इक्वेशन क्या है 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, मतलब x बाई 2 प्लस y बाई 3 इक्वल्स टू 1। अच्छा देखो इस यहाँ पर y कहाँ से कहाँ तक है एंड x कहाँ से कहाँ तक है, y है यहाँ से ये लाइन तक, यहाँ पर क्या है, ये है x एक्सिस, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0, तो y का लिमिट क्या होगा 0 टू y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू ये प्लेन, यहाँ पर y क्या आएगा, यहाँ से y आएगा 12, मैं यहाँ से y को निकाल देता हूँ, z इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो आएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो यहाँ से y आएगा 12 माइनस 6x बाई 4। ओके, ठीक है, एंड x क्या होगा, x है यहाँ तक, ये y एक्सिस से यहाँ तक, यहाँ पर है x इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर है x इक्वल टू 2, x इक्वल्स टू 0 टू 2। ओके, अच्छा तो अभी हम 1/3 को बाहर ले लेते हैं एंड y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। पहले x तो है 0 टू 2 एंड यहाँ पर है 12 को इंटीग्रेट करेंगे तो अगर 12y माइनस 4y स्क्वायर बाई 2 माइनस 6xy एंड y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 टू 12 माइनस 6x बाई 4। ओके, अच्छा ये 2 से 4 गया 2 होगा यहाँ पर एंड ये जो लिमिट है 12 माइनस 6y बाई 4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 माइनस 3x बाई 2। ठीक है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, यहाँ पर dx है, dx रहेगा एंड दिस इक्वल्स टू 1/3 0 टू 2। एक देखो यहाँ पर, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 2 एंड y को भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 6y को हमने कॉमन ले लिया, 6 माइनस 2 तो कॉमन चला गया 2y, तो रहेगा सिर्फ y माइनस 6, यहाँ पर 6 से 2 कॉमन लिया तो रहेगा 3x एंड y का जो लिमिट है वो है 0 टू 6 माइनस 3x बाई 2।
अब हम y का लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। 3/2 इंटीग्रल 0 to 2, y का लिमिट क्या है, अपर लिमिट 6 माइनस 3x/2 इंटू 6 माइनस y क्या है, 6 माइनस 3x/2 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 3x/2, यहाँ पर dx है। तो दिस इक्वल्स टू, देखो ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड यहाँ से आप अगर 3 को कॉमन लोगे, इंटीग्रल 0 to 2, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ सब 3 को कॉमन लो तो आएगा 2 माइनस एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो आएगा 2 माइनस x/2 माइनस 6 माइनस 3x/2 dx, ओके। तो दिस इक्वल्स टू 3 को बाहर ले लो, इंटीग्रल 0 to 2 माइनस एक्स इंटू ये होगा 2 इंटू 2 होगा 4 माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 3x dx। ये 2 को बाहर ले लो, 3/2 इंटीग्रल 0 to 2 माइनस एक्स इंटू ये आप ब्रैकेट को हटाओगे तो आएगा 4 माइनस 2 माइनस 6, यहाँ पर आएगा -4, एंड यहाँ पर क्या है 3x प्लस x आएगा प्लस 4x dx। सॉरी हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 3x था, 3y नहीं था, तो ये होगा 3x। तो यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया था तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा x, ये नहीं आएगा। तो दिस 2 माइनस एक्स माइनस होगा 2x होगा, तो माइनस होगा यहाँ पर 2x होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा 4 माइनस 2 तो रहेगा 2, तो यहाँ पर रहेगा 2 एंड माइनस 2x प्लस x मतलब माइनस x dx, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 3/2 इंटू इंटीग्रल 0 to 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। तो दिस इक्वल्स टू होगा 3/2 इंटू 2 माइनस एक्स होल क्यूब बाई 3। यहाँ पर आगे एक माइनस आएगा, माइनस एक्स के आगे माइनस है इसलिए, एंड लिमिट जो होगा वो होगा 0 to 2। तो दिस इक्वल्स टू होगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर है -12। अब आप अपर लिमिट पुट करो, 2 माइनस 0 होल क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करो 2 माइनस 2 माइनस 0 नहीं 2 माइनस 2 होगा, 2 माइनस 2 होल क्यूब माइनस 2 माइनस 0 होल क्यूब, एंड दिस इक्वल्स टू -12 इंटू होगा 0 माइनस 2 क्यूब मतलब -8, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा 8/2 मतलब 4।